हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो लेसन नंबर 7 की शुरुआत प्रीवियस वीडियो से हो चुकी है। जिसने अब तक बिग पुश का इंट्रोडक्शन ना देखा हो तो पहले जाके प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना। और आज हम बात करेंगे सोशल ओवरहेड कॉस्ट के बारे में या फिर सोशल ओवरहेड कैपिटल के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वॉइस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो कंसेप्ट हमारा क्या है? सोशल ओवरहेड कैपिटल बेसिक सपोर्ट सिस्टम। मतलब एक इकोनॉमी को बेसिक सपोर्ट सिस्टम कौन प्रोवाइड करता है? सोशल ओवरहेड कॉस्ट या फिर सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब आते हैं कौन सा पैसा होता है जो सोशल ओवरहेड। अब देखो नाम क्या है, सोशल ओवरहेड, यानी कि ऐसे पैसा लगाना जो सोसाइटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करे। अब ऐसा पैसा कहाँ पे लग सकता है वो देखना शुरू करते हैं फटाफट। तो बिल्कुल हमारी बेसिक नीड्स, मतलब जो जिनके बिना ऑलमोस्ट सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो, जैसे पावर जनरेशन। पहला क्या है हमारा? पावर जनरेशन। आप सब जानते हो कि पावर जो है, चाहे वो हमारी हमें डोमेस्टिकली यूज करना हो, चाहे हमें बिजनेस लेवल पे यानी कि इंडस्ट्रीज में यूज करना हो, दोनों जगह पावर की काफी इंपॉर्टेंस है। पावर में क्या आते हैं? अलग पावर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक पावर है, फ्यूल्स हैं कुछ जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब क्या है? पावर जनरेशन के कंसेप्ट के अंदर आते हैं। तो पावर की नीड दोनों जगह होती है, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंडस्ट्रीज लेवल पे भी। हम एज अ एनर्जी उसे यूज करते हैं। जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा पावर में क्या यूज़ हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। वो डोमेस्टिकली भी यूज़ हो रहा है और इंडस्ट्रीज में भी यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? एक बेसिक नीड, क्योंकि इनके बिना सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आज ही आप देखो, अगर आप अर्बन सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पे अगर सिर्फ कुछ घंटों के लिए लाइट चली जाए तो क्या हो जाता है? बिल्कुल हराम से हो जाता है रहना बिना लाइट के। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो पावर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक नीड में आता है। इसके बाद क्या आता है? ट्रांसपोर्ट। सेकेंड लेवल पे जो हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। यानी कि पावर हमने यूज़ कर ली। फिर हम सब जो है सोशल एनिमल है। हम सब जो है एक जगह रहने के हैबिचुअल नहीं है, हम सब ट्रैवल करते रहते हैं लगातार कहीं से कहीं। मतलब जैसे मान लो आप अपने घर से ऑफिस तक जा रहे हो, जहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो हर सारी चीज़ों में ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है। तो ये तो आ गया इंडिविजुअल लेवल पे ट्रांसपोर्ट का क्या यूज़ है। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी यूज़ करते हैं, दूसरा बिजनेस के लेवल पे भी यूज़ करते हैं। वो कैसे? जैसे कि मैं आपको बिजनेस में बताऊं कि भाई जो सामान वगैरह है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है? कंपनीज में, इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। फिर उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाऊंगा? ट्रांसपोर्ट के जरिए। जब तक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के सिस्टम डेवलप नहीं किए जाएंगे तो हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो भी क्या होने चाहिए? वेल डेवलप होनी चाहिए। और जब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम डेवलप होगा तो सिंपल सी बात है, रोड्स वगैरह ही बनाए जाएंगे, हाईवेज वगैरह ही बनेंगे। प्रॉपर पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा ताकि जो ट्रांसपोर्ट है वो ईजी हो सके। और ट्रांसपोर्ट सिर्फ रोड वगैरह का नहीं, पोर्ट्स वगैरह जिनके जरिए हम ट्रेडिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। फिर जो हमारा एयरवेज है, ठीक है, जैसे हम फ्लाइट वगैरह से कहीं भी जल्दी पहुंच सकते हैं। ऐसे मान लो कोई बिजनेसमैन उसे इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग करनी है तो उसे जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ता है, तो वो फ्लाइट वगैरह की हेल्प ले सकता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज भी क्या होती है? प्रॉपर तरीके से डेवलप करनी पड़ती हैं। तो ये भी किसका पार्ट बनता है? हमारा सोशल ओवरहेड कैपिटल का। इसका डायरेक्टली बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, पर इनके बिना बिजनेस चलाना भी क्या होता है? काफी मुश्किल होता है। क्या कोई इंडस्ट्रीज हो सकती है बिना पावर के बट वो कर दे, क्या नाम है, चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू कर दे? पॉसिबल ही नहीं है। क्या ट्रांसपोर्ट के बिना कर दे शुरू? वही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में डेवलप तो करोगे चीज़ों को, लेकिन भेजो ही कैसे एक जगह से दूसरी जगह? उसके लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी क्या है? प्रॉपर इफेक्टिव तरीके से काम करता होना चाहिए। तीसरा हमारे पास क्या आता है? बैंकिंग। अब आता है बैंकिंग की सर्विसेज। आप सबको पता है आजकल अब जमाना हो चुका है डिजिटल। पहले लोग कैश में ट्रांजैक्शंस करते थे, हैवी ट्रांजैक्शन, लेकिन अब नहीं करते। एक तो इसकी वजह से होता क्या है, जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन को ट्रांजैक्शन तो लाखों में करनी पड़ती है, लाखों में, करोड़ों में। अगर वो उतना मोटा कैश लेके जाएगा तो डर रहता है कि उसके ऊपर हमला ना हो जाए, ठीक है, कोई मार वार ना दे, कोई छीन ना ले, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम डेवलप होने भी क्या है? बहुत जरूरी है, ताकि हम हैवी ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन ही परफॉर्म कर सकें या फिर चेक वगैरह प्रोवाइड कर सके, ताकि हमें हमें कैश में ट्रांजैक्शन ना करनी पड़े और हैवी ट्रांजैक्शंस ना करनी पड़े, क्योंकि उसमें जो है वो थेफ्ट का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसी से बचने के लिए बैंकिंग सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से डेवलप होने बहुत जरूरी है। बैंकिंग की वजह से एक चीज़ और बेनिफिट मिलता है कि मान लो बिजनेस जो है उसे किसी तरह का लोन चाहिए तो कहाँ पे जाएगा? बैंक के पास जाएगा, क्योंकि पब्लिक के पास तो बाद में आता है। अब पब्लिक के पास कब आएगा? जब वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला हो, जो कि इतना ईजी होता नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। अब कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन उसे लोन चाहिए तो कहाँ से लेगा? वो बैंक से लोन लेगा, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप होना चाहिए।
तो ये हमारा आ गया बैंकिंग। फोर्थ हमारे पास क्या आता है, वाटर सप्लाई। भाई पानी की सप्लाई ये तो सबको जरूरी है, इंडस्ट्रीज में ही पानी लगता है, डोमेस्टिक जगह भी पानी लगता है, पानी के बिना सर्वाइवल ही मुश्किल है। तो पानी का जो सप्लाई है वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। बिना पानी के इफेक्टिव सप्लाई के ना तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज रन कर सकती, ना ही हम डोमेस्टिकली जिंदा रह सकते हैं। तो पानी की सप्लाई क्या है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या आता है हमारा गैस, ये भी एक तरह का पावर ही हो गया। फिर हमारे पास 6 क्या आता है, हेल्थ केयर एजुकेशन। मतलब एक तो एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, वो भी हमारे लिए क्या है, बिल्कुल बेसिक नीड है कि भाई जो हेल्थ है वो लोगों की प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहनी चाहिए। क्योंकि हम बोलते हैं ना 2 तरह की कैपिटल होती है, फिजिकल और ह्यूमन। जब तक ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक कोई भी इकोनॉमी वेल डेवलप नहीं हो सकती। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। और जो पॉपुलेशन है अगर वो हेल्थ ही नहीं होगी तो वो कैसे काम करेगी अच्छे तरीके से, वो तो बहुत जल्दी थक जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो एफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अच्छे तरीके से डेवलप होनी चाहिए। और इसके अलावा एजुकेशन, अब एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा होना नहीं है, प्रॉपर तरीके से स्किल सेट भी देना बहुत जरूरी है आजकल के यूथ को या फिर जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ताकि उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और हमारे लिए वो क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट। जैसे आजकल देखो हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी स्किल सीखते हैं, क्यों? क्योंकि हम सेल्फ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब तक हम स्किल्स नहीं सीखेंगे, हमारा माइंड अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तो हमें कौन जॉब पर रखेगा, कोई नहीं रखेगा। हमें किसी तरह काम करना नहीं आएगा, हमें काम नहीं मिलेगा अच्छे तरीके से। तो जो पढ़ते हैं वो सिर्फ जॉब लेने के लिए नहीं पढ़ना होता, जो पढ़ना इसलिए होता था कि हमारा माइंड जो है ओपन रहे, क्रिएटिव रहे और हमारे फील्ड में सोच पाए। तो उसके लिए एजुकेशन सिस्टम अच्छे होने के बहुत जरूरी है। इसके बाद 7 पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कम्युनिकेशन। अब भाई कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे अब आप मेरी बात सुन पा रहे हो, क्यों सुन पा रहे हो कि हम सेम लैंग्वेज, जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आती है, तो इसलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप होने बहुत जरूरी है, ताकि लोग जो हैं वो आपस में ट्रांजैक्शंस वगैरह की या फिर जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर सके। तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी है जो क्या होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए, हर जगह से होनी चाहिए। जैसे कि आजकल तो है सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, लैंडलाइंस हैं जहाँ पर हम ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं, और भी बहुत सारे सिस्टम ने डेवलप कर रखे हैं कम्युनिकेशंस के लिए। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सोशल ओवरहेड कैपिटल के सपोर्ट सिस्टम है, किसके लिए, बिजनेसेस के लिए। अगर ये सारे सिस्टम नहीं बनेंगे, मतलब इनका डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं है बिजनेसेस को, डायरेक्ट प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। हाँ बस ये है कि ये एक सेक्टर बन जाता है। अब ये सेक्टर कैसा बनेगा कि भाई यहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, लोगों को इंप्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है, ये सारी चीज़ें भी। अब भाई सरकार को रोड्स बनवाने हैं, हाईवेज बनवाने हैं, तो मजदूरी पे तो वहाँ भी लोगों को रखेंगे ही वो, ताकि वो ईजिली उस काम को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जॉब तो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन डायरेक्ट बिजनेस को प्रॉफिट नहीं दे रही, पर हाँ इनडायरेक्टली ये हमारे लिए प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो बिजनेसेस हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया कि सोशल ओवरहेड कॉस्ट की क्या कीमत है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को रन करने के लिए और एक इकोनॉमी की ग्रोथ में। आप जाओगे जितने भी रिच शहरों में, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूके, यूएसए, चाइना, यहाँ पे सिस्टम जो है वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड है, ताकि थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे इंडिया में तो क्या होता है, भी अगर आप रूरल एरियाज़ में गए, वहाँ पे टूटी फूटी सड़कें मिल जाएंगी आपको, शहरों में भी कई जगह मिल जाएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम आती है इन पब्लिक यूटिलिटीज़ में, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरी होती हैं, ताकि ट्रांजैक्शंस जो हैं बिजनेसेस की वो रुकनी नहीं चाहिए, बिजनेसेस इफेक्टिव काम करें, उसके लिए इनका इफेक्टिव होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं आगे अगले टॉपिक पे। तो विद हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मैं बात करूं हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, देयर इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स अ साइजेबल इनिशियल लम्प। तो अगर हमें हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें हाई लमसम लगाना पड़ता है। इसे देखा होगा इन पैसों में, देखो इनमें ना बिजनेसेस जो है वो बहुत कम घुसते हैं, इनमें डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, क्योंकि एक अच्छा खासा पैसा लगाना होता है, और अच्छा खासा पैसा लगाने के बाद तुरंत पैसा भी नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई हाईवे बनाया, तो उससे पैसा कैसे करेक्ट होगा, मान लो कई करोड़ रुपए लगे हाईवे बनाने में, हाईवे का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कई करोड़ रुपए लग गए। अब उसका पैसा आया कैसे, टोल टैक्स के जरिए, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन गवर्नमेंट भी जानती है ये सारी इन्वेस्टमेंट क्या है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, मतलब ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगी, यूँ नहीं कि आज बनाया कल खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इनमें। इसके बाद क्या था हमारे पास यहाँ पे, तो विद हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स अ साइजेबल इनिशियल लंप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स अ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब एक हाई कैपिटल चाहिए होता है, ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, द एसओसी क्या हो गया, सोशल ओवरहेड कॉस्ट कैन नॉट बी इम्पोर्टेड, हम इसे इम्पोर्ट नहीं कर सकते।
यूडीसी क्या है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज विल हैव टू स्पेंड 30% to 40% इन्वेस्टमेंट ऑन एसओसी। तो एक जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसे कम से कम अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% से 40% यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जो कंट्री है वो और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बन सके बिजनेसेस के मामले में, क्योंकि इन्हीं को देख के जो है बिजनेस डेवलप होता है। आपको क्या लगता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो शहरों में क्यों डेवलप होती है? क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो शहरों में अच्छे तरीके से अवेलेबल होती हैं, और गाँव में इंडस्ट्री क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे इन सारी चीज़ों का क्या होता है, लैक देखने को मिलता है। पावर सप्लाई इसी तरीके से नहीं होती है, बैंकिंग सिस्टम डेवलप नहीं होते हैं। आज आप बैंक में चले जाओ, गाँव में कितने बैंक मिल जाएंगे आपको? शहरों में तो है कि हर एक, अगर मानो कोई शहर का एरिया है वहाँ पे आपको एक ही सिटी के अंदर सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे बैंक के, मतलब हर एक बैंक का एक ब्रांच होगा। लेकिन अगर आप किसी गाँव में चले जाओ, वहाँ पे बैंक ही बहुत कम होते हैं, वहाँ के लिए आपको जिलों में जाना पड़ेगा। आप जब डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तब आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे एक जाके ब्रांच मिलेगा। एटीएम तो बिल्कुल नाम के बराबर होते हैं, और एटीएम होते हैं उनमें कैश नहीं होता। तो इस तरह के हालात होते हैं। तो इनकी वजह से जो है ना, कोई भी जो है अर्बन क्या नाम है, रूरल एरियाज में बिजनेसेस लगाना पसंद नहीं करता। सब कहाँ पे लगाना पसंद करते हैं? अर्बन एरियाज में, वहाँ पे डेवलप होते हैं इंडस्ट्रीज। तो अगर गवर्नमेंट को इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो उन्हें कम से कम रूरल एरियाज में सारी फैसिलिटीज एज फास्ट एज पॉसिबल अवेलेबल करवानी पड़ेंगी, तब जाके लोग जो है वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। और ये फैसिलिटी की बात यह है कि अगर ये सारी फैसिलिटी शहरों में है, इससे लोग जो है वो शहरों की तरफ भागते हैं, ताकि वो एक हायर लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर पाएं विद हाई सैलरी। अब अगर देखो एसओसी अटैच्ड विद अ फॉलोइंग इंडिविजिबिलिटीज है, इसके साथ साथ एसओसी के अंदर भी कुछ इंडिविजिबिलिटीज देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन सी है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, अब देखो इंडिविजिबिलिटीज इन प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन करने के लिए मैं क्या बोला था, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। उसमें भी क्या मिलता है कि अब भाई इंडिविजुअल मतलब है कि कैसे बांटे अपने रिसोर्सेज को, कि भाई हम जो है अपनी कंट्री को ओवरऑल डेवलप करवा पाए, मतलब किन किन चीज़ों की प्रोडक्शन करें, कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा एलोकेट करना चाहिए, ताकि ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो हो पाए। तो इंडिविजिबिलिटीज ऑफ इनपुट्स, मतलब जो भी हम इनपुट लगा रहे हैं, रिसोर्सेज लगा रहे हैं, उसको कैसे डिवाइड करें, क्योंकि वो इंडिविजिबल होते हैं। मतलब बांटना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे क्या है चॉइसेस, कि कहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है। तो प्रोसेसेस ऑफ आउटपुट्स दीज इंडिविजिबिलिटीज लीड टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और इस तरीके से लगाना है कि वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स जनरेट करके दें। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है ना, कि आउटपुट जो है वो ज़्यादा जनरेट हो, क्योंकि जब आउटपुट फालतू जनरेट होगा, देखो तो क्या होगा, अगर इंक्रीज इन आउटपुट हो रहा है तो इनकम बढ़ेगी लोगों की, क्योंकि भाई आउटपुट को जनरेट करने वाले कौन हैं, हम लोग ही तो हैं, ठीक है। तो जो सिंपल इंडिविजुअल है वही आउटपुट जनरेट करता है, यानी कि जब आउटपुट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फालतू लेबर्स वगैरह लगाई गई थी, तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो, और इसी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगी, क्योंकि आउटपुट जनरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, लोगों को हायर करना पड़ रहा है, तो ओवरऑल ग्रोथ होगा इस तरीके से। एंड लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब बात है कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, मतलब कितना कैपिटल लगाना पड़ रहा है मुझे आउटपुट जनरेट करने के लिए, और अगर ये जितना लोअर होगा ना, ग्रोथ उतनी ही तेजी से होगी, और जितना फालतू ये होगा ग्रोथ उतनी कम तेजी से होगी। ये दिखाता है प्रोडक्टिविटी को। लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब क्या है, कि कैपिटल कम खर्च करना पड़ रहा है और आउटपुट ज्यादा जनरेट हो रहा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, कम पैसे में ज्यादा फायदा, ये चीज होती है यहाँ पे। तो जब कम पैसे में ज्यादा फायदा मिलेगा मुझे, तो एक सिंपल सी बात है, इकोनॉमिकली जो है प्रोडक्टिविटी वो कहीं ना कहीं, एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। इसके बाद क्या था हमारे पास यहाँ पे, सोशल ओवरहेड कैपिटल एसओसी इज नाउ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, सोशल ओवरहेड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल बेसिक इंडस्ट्रीज। इसके अंदर वो सारी बेसिक इंडस्ट्री आती हैं जो सपोर्ट सिस्टम तैयार करती हैं दूसरे बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। पावर जनरेशन, पावर के ऊपर ही है। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो मेन पावर के ऊपर ही काम करती है। कम्युनिकेशंस स्किल्स जो है वो क्या होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। बैंकिंग काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। सच अदर पब्लिक यूटिलिटीज़, और जो और भी हमारी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से काम करेगी, तब जाके हमारा एक सपोर्ट सिस्टम तैयार होगा पूरे इकोनॉमी का। और जब सपोर्ट सिस्टम तैयार होगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस वो डेवलप करेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद क्या आता है हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द इंडिविजिबिलिटीज इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड इन अदर इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, एसओसी पे। एसओसी किसमें, सोशल ओवरहेड कॉस्ट में अपना पैसा लगाते हैं, यानी कि सोशल ओवरहेड कैपिटल को रेज करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम जो है वो इन सारी बेसिक नीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी वजह से होता क्या है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इन्हें बिजनेस को मार्केट में एंटर करने की। जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल दिया, अगर शहरों के साथ साथ गाँवों में भी ये सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दी जाए तो होगा क्या, जो इंडस्ट्रीज हैं वो गाँवों में भी लगाई जाएंगी। क्यों, क्योंकि गाँव में भी प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, वो भी चीप रेट पे। और फिर जो लोग, जो शहरों में इतना रश है वो रश कम हो जाएगा, लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं पे अपना काम ऑपरेट कर पाएंगे और वहीं से काम करेंगे, ताकि जो है
इनकम भी जनरेशन होता रहे, ठीक है, और काम भी लोगों को अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो नहीं रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में लैक है। इंडस्ट्री में लैक क्यों है? क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ये ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल नहीं है, यानी कि हर जगह अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है अपने आप ही, जो पैसा है वो मतलब लोगों की इनकम जो है राइज नहीं कर रही, यानी कि पैसा जो है सब तक नहीं पहुंच पा रहा। इसी को हम एक बात और कह सकते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इस तरीके से जो है वो दिक्कतें हो रही हैं। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है आपको सोशल ओवरहेड कॉस्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। इसकी इंडिविजिबिलिटी बारे में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।